सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहेउ मुनिनाथ रामा। हानि लाभ जीवन मरण, जसु अपु जसु विधि हाथ रामा। दोस्तों, प्रस्तुत दोहा रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। इसमें श्री राम के बन जाने की सूचना पर ननिहाल से भरत वापस अयोध्या आते हैं और कुलगुरु वशिष्ठ से श्री राम के बन जाने का कारण पूछते हैं। तब वशिष्ठ जी भरत को मनुष्य के प्रारब्ध के बारे में बताते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, इसके आगे किसी का वश नहीं चलता। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब विधि के ही हाथ होता है। दोस्तों, इसी दोहे को संदर्भ में लेते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आया हूँ, तो ध्यान से सुनिए। जंगल में एक गर्भवती हिरन बच्चे को जन्म देने को थी। वो एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी कि उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। उसे वो उपयुक्त स्थान लगा शिशु को जन्म देने के लिए। वहाँ पहुँचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाएं देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ साध रहा था। घबराकर वह दाहिने मुड़ी तो वहाँ एक भूखा शेर झपटने को तैयार खड़ा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे मुड़ी तो नदी में जल बहुत था। मादा हिरन क्या करती? वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरन जीवित बचेगी? क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रहेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरन शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरन को बाघ खा जाएगा? हिरन अपने आप को शून्य में छोड़कर अपने बच्चे को जन्म देने में लग जाती है। और कुदरत का करिश्मा देखिए, बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौंधिया गई। उसका तीर हिरन के पास से गुजर कर शेर की आंखों में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग भी बुझ गई। हिरन ने शावक को जन्म दिया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए होते हैं और कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं। तब सब कुछ नियति के हाथों सौंपकर अपने दायित्व व प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः यश अपयश हार जीत जीवन और मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर करता है। हमें उस पर विश्वास और उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही रोचक कहानियों और बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।